बहुत समय पहले मध्य देश में एक कन्या जन्मी। नाम था सावित्री। उसका तेज इतना अद्वितीय था कि लोग कहते थे मानो स्वयं देवी पृथ्वी पर अवतरित हुई हो। पर जैसे जैसे वह बड़ी हुई, एक चिंता बढ़ती गई। उसे अपनी योग्यता के अनुरूप वर नहीं मिल रहा था। एक दिन राजा ने कहा, सावित्री, तुम स्वयं अपनी पसंद का जीवन साथी चुनो। और फिर सावित्री बच के उसी मार्ग पर निकली जो उसके भाग्य को नया मोड़ देने वाला था। वहां पेड़ों के बीच एक तेजस्वी युवक लकड़ियां काट रहा था। नाम था सत्यवान। साधारण वेशभूषा और चेहरे पर अनोखा तेज सावित्री के कदम रोक गए। उसे पहले ही नजर में महसूस हुआ, यही मेरे हृदय की चाह है। लेकिन जब वह राजमहल लौटी और सत्यवान का वर्णन ऋषि नारद को किया, नारद जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, सावित्री, सत्यवान गुणवान तो है, पर उसके जीवन में केवल एक वर्ष शेष है। पूरा राजमहल नारद जी को स्तब्ध रह गया। माता पिता दुखी हो गए, लेकिन सावित्री ने दृढ़ आवाज में कहा, जहाँ प्रेम है वही मेरा भाग्य है। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। अब आगे देखते हैं विवाह और जंगल का जीवन। सावित्री ने साधारण जीवन अपनाया। सरल कुटिया, ससुर ध्रुवसेन की सेवा, सत्यवान का साथ। पर उसके मन में एक डर। हर दिन चुपचाप बैठा रहता। समय बीता और वह दिन आ गया जिस दिन सत्यवान के जीवन का अंत होने की बात कही गई थी। 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर व्रत रखा, जल तक ग्रहण नहीं की। बस एक ही प्रार्थना, मेरे सत्यवान की रक्षा करना। और अब है निर्णायक। सत्यवान आज वन में लकड़ी काटने सावित्री के साथ चली। अचानक सत्यवान को चक्कर आने लगा। वह बोला, सावित्री, मुझे बहुत थकान लग रही है। सावित्री ने उसे अपनी गोद में सिर रखकर लेटा दिया। धीरे धीरे सत्यवान का शरीर निश्चल होने लगा और तभी एक तेजस्वी देव पुरुष प्रकट। कौन? यमराज। उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पकड़ा और कहा, सावित्री, पीछे मत आना, समय पूरा हो चुका है। लेकिन सावित्री पीछे नहीं है। वह यमराज के साथ चलती रही, निरंतर, बिना रुके। अब देखते हैं यमराज और सावित्री के संवाद। यमराज बार बार कहते, लौट जाओ पुत्री। लेकिन सावित्री की शांत विनम्र वाणी, उसकी बुद्धि, उसकी निष्ठा, सबने यमराज को प्रभावित किया। अंततः यमराज ने कहा, पुत्री, तुम्हारी बातों से मैं प्रसन्न हूँ। 3 वरदान मांगे। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे ससुर ध्रुमसेन की दृष्टि लौट आए और उनका राज्य पुनः मिले। दूसरा वरदान, मेरे पिता को 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने दोनों वरदान दे दिए। और फिर सावित्री ने तीसरा वर मांगा। अब देखते हैं क्या मांगा। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दे। यमराज ने वर दे दिया और तुरंत ठिठक गए, अचंभित रह गए। बिना पति के 100 पुत्र? वे मुस्कुराए, सावित्री, तुमने मुझे बांध भी लिया। सत्यवान को जीवन प्राप्त हो।
अब सत्यवान को पुनर्जन्म जीवन मिला। यमराज के वचनों के साथ ही सत्यवान की आंखें खुली। सावित्री ने उसे गले लगा लिया। ससुर की आंखें वापस लौटी। राज्य मिल गया। और सावित्री के धैर्य, प्रेम और दृढ़ता ने भाग्य की रेखाएं बदल दी। तो इस कहानी का यहीं पर समापन। यह कहानी सिर्फ दाम्पत्य प्रेम की नहीं, यह है निष्ठा, साहस, बुद्धि और अटल विश्वास की कहानी। सावित्री बताती है, भाग्य उसके आगे हार जाता है जो हार मानना ही नहीं जानता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।